आप देख रहे हैं जमींदार टीवी, मैं राम स्वरूप हूँ। सर्वप्रथम तो मेरा सभी भाइयों ने राम राम। और मैं ऐसा हूँ कि यहाँ अपने एक साल से ऊपर हो गया सर, कोरोना जो टीका था वो लग रहा है रणजीतपुरा। हर पंचायत में वो कोरोना का टीका है वो डॉक्टरों के द्वारा लगवाया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ लोग देखभाल नहीं कर रहे कि कोरोना का टीका किस लिए लगवाए या क्या प्रक्रिया है, अपने को क्या होगा कोरोना। लेकिन इसके देखते हैं कि अभी भारत में एक दिन में 1 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं लोग। तो आज रणजीतपुरा में फिर से कैंप लगा था, लेकिन जहाँ भी कैंप लगता है, मैंने कई जगह और भी देखे थे, राववाड़ा में भी मैं पिछली बार गया था और भी जगह मैं गया था, लेकिन जहाँ कैंप लगते हैं वहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, देखते नहीं है। देखने का कारण यही है कि जब तक अपने कोरोना का टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन कोरोना का टीका करवाने के बाद जो मास्क है अपना, वो अपने को साथ में रखना है कि जो जैसे कोई है कि लाइट पे ले लो कि लाइट का बिल भरेंगे तो अपने को लाइट मिलेगी, अन्यथा लाइट का बिल नहीं चलेगा। तो वही है कि कोरोना का टीका लगने के बाद अपने को मास्क रखना जरूरी है। और अभी हम मधु श्रीवास्तव जी से बात करेंगे कि रणजीतपुरा में अब तक कितने टीकाकरण हो गए हैं और लोग लापरवाही बरत रही है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे अपने को। तो पहले तो मैम राम राम। राम राम जी। तो अपने रणजीतपुरा में लगभग 6-7 कैंप हो गए हैं, तो लगभग कितने टीकाकरण हुए हैं रणजीतपुरा में? अभी तक अपने एरिया में 719 टीके लग चुके हैं और बाकी अभी कल परसों 2 दिन और कैंप लगेंगे, देखते हैं कितनी प्रोग्रेस मिलती है उसमें अपने को। तो लगभग जैसे टीकाकरण चलता है तो लोग आते हैं, या लोग जैसे जागरूकता नहीं है, या कई लोग ऐसे देख लेते हैं कि यार फसल काटते कौन टीकाकरण जाएंगे। तो जो लोग नहीं आते हैं उनके बारे में सरकार ने क्या अभियान चलाया है कि वो आकर टीका लगवाए? खेती वाली तो आपको भी पता ही है कि जो खेतों बिजी हैं इसलिए आना नहीं चाहते और काम है बाद में लगवा लेंगे, लेकिन सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है इस बात पे कि सभी व्यक्ति अपना टाइम निकाल के ये जो कोविड का वैक्सीन चल रहा है इसमें टीके जरूर लगवाएं। सरकार ने ये स्कीम भी चलाई है कि अगर सभी व्यक्ति ये दो जो टीके डोज है वो नहीं लगवा पाते हैं तो सरकार कुछ स्कीम है, जैसे कि इनके जॉब कार्ड हैं और जो पेंशन योजना है, ऐसे कुछ सरकारी जो सुविधाएं सरकार द्वारा मिल रही हैं। अगर ये लोग नहीं लगवाएंगे टीके तो भविष्य में ये जो सुविधाएं हैं इनके बंद होने की उम्मीद हो सकती है। ये राजस्थान सरकार के आदेश हैं कि टीके लगवाने हैं, टाइम पर लगवाने हैं और जो 2 खुराक हैं वो जरूर लगवानी है। अगर लोग सोचते हैं कि हम टीके नहीं लगवाएंगे और सरकार को पता नहीं चलेगा या हमारी स्कीमें चलती रहेंगी तो लोग थोड़ा सा गलतफहमी में हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि जिसने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो टीका जरूर लगवा लें। अगर नहीं लगवाते हैं तो भविष्य में कुछ सुविधाएं इनकी बंद हो सकती हैं। जैसे इनका जॉब कार्ड हो गया, या जैसे राशन कार्ड पे उनको गेहूँ मिलता है फ्री का, वो जो स्कीम है सरकार के थ्रू वो आगे आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी। हाँ, अगर ये अपने टीके नहीं लगवाएंगे, इनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, आगे ये नियम चलाएगी सरकार कि जो गेहूँ लेने जाएंगे या जॉब कार्ड में जो भी अपनी एंट्री करवाएंगे या जॉब कार्ड में जो भी अप्लाई करते हैं इसमें फॉर्म भरा जाता है नेट के द्वारा, तो जब भरने जाएंगे तो उनसे सर्टिफिकेट लिया जाएगा इस चीज़ का कि क्या आपने 2 टीके लगवाए हैं कोरोना के। अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो ही उनको वो गेहूँ मिलेगा और जॉब है जो उनको मिलेगा, अन्यथा जो 100 दिन का रोजगार है वो इसकी मिट्टी बंद हो जाएगी। नहीं, जैसे आप टीका लगवा रहे हो, लोग आ रहे हैं, जैसे बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं, ये टीका तो सभी को लगवाना चाहिए, लेकिन आप वो जो बता रहे हो कि लेटर पेड देंगे, वो आप अभी इस प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है या पहला टीका ही चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। टीके किसी को तो पहली डोज लग रही है जो अब लेट आए हैं, लेकिन जिन्होंने टाइम पर लगवा लिया उनके 2 डोज भी लग चुकी हैं। इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। जो मोबाइल नंबर देते हैं, आज टीका लगाते हैं सुबह तो उनको शाम तक व्हाट्सएप पर उनके मैसेज आ जाता है या SMS आ जाता है। तो ऐसा कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से नहीं मिलता है, फ़ोन पर ही उनके मैसेज आ रहे हैं। वो उनको संभाल के रखने हैं, जब गेहूँ लेने जाएंगे या जॉब कार्ड या उनकी जो भी पेंशन योजना है तो उनको वो दिखाना पड़ेगा मोबाइल पे कि हमने ये टीका पहली बार लगवाया था, दूसरा टीका ये लगवाया, दोनों हमारे मैसेज ये हैं, उसके बाद इनको वो सुविधाएं मिलेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आधार कार्ड है उसमें अपने मोबाइल नंबर दें और जिसका मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आ जाएगा कि इतने तारीख को ये टीकाकरण हुआ है इसका। हाँ। और जैसे
दूसरा टीका कितने दिनों बाद आएगा? 28 दिन बाद में। जैसे 28 दिन बाद उसका दूसरा टीकाकरण होगा तो वही मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। उसका भी मैसेज मोबाइल में। मैसेज आ जाएगा तो जहाँ अपने गेहूँ लाने जाएंगे या बैंक में पेंशन है या जॉब कार्ड का कोई कार्य है तो वहाँ पर मैसेज अपने को दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। और जैसे मैम ये एक अपने आज के अखबार में आ रखी है, भास्कर में आ रखी है, पत्रिका में आ रखी है कि एक दिन में भारत में कोरोना 1 लाख से पार पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसमें लोगों ने लापरवाही बहुत बरती है, लेकिन आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? बस जो मेन कारण आपने बताया दिया कि लापरवाही, क्योंकि हुआ ये कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया था, लोग घरों से निकलना बंद हो गए थे और मास्क का यूज़ काफ़ी हद तक हुआ था, तो कोरोना के जो केस है बहुत कम हो गए थे। लेकिन जब केस कम हो गए तो वही सड़कों पर भीड़ है, वही कोई भी समारोह है, चाहे शादी ब्याह का, अगर जन्मदिन की पार्टी भी है तो उसमें भी 100-200 इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो अपने लापरवाही करी है उसी का नतीजा आज है कि आज आप हम देख रहे हैं कि लाखों केस एक दिन में निकल रहे हैं, तो सबसे बड़ी लापरवाही है। कुछ तो जो 2 टीके लगवा रहे थे वो भी टेंशन फ्री हो रहे हैं कि हमने तो टीके लगवा लिए, अब हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। वो इस बात को नहीं समझ रहे कि हमने और आपने लगाया है, बाकी जनता है उसने भी टीके नहीं लगवाए हैं। तो इन्फेक्शन तो, क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्शन होता है, सामने बैठने से, बोलने, छींकने, खांसने, थूकने से ऐसे होता है इन्फेक्शन। तो आपने तो कर लिया है अपना पूरा परहेज, लेकिन जो आपके परिवार में थे उनके टीके नहीं लगे, आपके पड़ोस में हो सकता उन्होंने टीके नहीं लगाए होंगे। तो ये जो इन्फेक्शन वायरस द्वारा होता है तो इसके होने के कोई 15-20% चांस बनते हैं। तो इसलिए अगर 2 टीके लग भी गए हैं तो मास्क और 2 गज की दूरी और साबुन से हैंड वॉश करना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये लापरवाही अगर करते रहे तो कोरोना के केस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और ये जो सरकार का वैक्सीनेशन का अभियान है, ये भी लोग अगर रुचि कम दिखाएंगे तो इसमें भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे अपन लोग। नहीं, जैसे अभी टीकाकरण का कार्य है वो अपने 45 वर्ष से ऊपर चल रहा है, लेकिन उससे नीचे के जो बच्चे हैं जैसे 35 वर्ष के हो गए या 45 से नीचे है, उनका कब से शुरू होगा? कोई आपको इन्फॉर्मेशन आई है पीछे से? इन्फॉर्मेशन तो तैयार ही समझो आप, पर प्रॉब्लम ये आ रही है जो 45 साल या उससे ऊपर के लोग हैं उनका ही जो सरकार का 20% का टारगेट है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं गोरू केसे की बात करूं तो कल ही हम लोगों ने आपने जो देखे थे अपने चेक किए सारे, तो सिर्फ 30% ही अपने गोरू केसे का काम हुआ है। 30% में गौड़ रंजित टारगेट होता है, बाकी गंडकला गोकुल के भी बहुत टारगेट कम है अभी तक। तो अगर इस तरह से टारगेट चलता रहा तो ये जो 35 साल या 45 से कम वाले इनके चांस बहुत लेट आने वाले हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग टीके नहीं लगवा पा रहे हैं। जब इनका क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही इससे कम उम्र वाले के टीके लगेंगे। अब ये कब टारगेट पूरा देते हैं, कब समझते हैं बात को, कब आके इंजेक्शन लगवाते हैं, तो इसलिए ये क्लियर आकर नहीं हो पा रहा अभी तक कि 45 से कम वालों के कब तारीख आएगी, कब क्या होगा। यानी अभी अपने गोरू डिस्ट्रीब्यूटर का लगभग 30% टीकाकरण हुआ है। 30% हुआ, कल नाइट की रिपोर्ट है ये हम लोगों की। अच्छा, कल नाइट की रिपोर्ट है कि 30% ही हुआ है, टोटल तो बच ही गई पीछे तो अभी 70% बाकी है। 70% बाकी है, यानी लोग तो उसका एक हिस्सा भी नहीं पहुंच पाए अभी। हाँ। लेकिन जैसे कोई एकदम बुढ़े बुजुर्ग है जो यहाँ आ नहीं पाते, तो इनकी क्या सरकार ने स्कीम कर रखी है? जैसे एकदम बुढ़ा है, कोई साधन पे चढ़े तो उसको, क्योंकि जो ज़्यादा बुढ़े हो जाते हैं उनको साधन में लेकर भी बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है कि वो माछी भी बड़ा रहता क्या चाहिए, तो उनकी कोई सरकार स्कीम निकालेगी या अभी तो कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है? अभी तक तो ऐसी स्पेशल कोई सूचना नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कितना भी बुजुर्ग होता है अगर कोई बीमार होता है तो अपने लेके जाते हैं। ये हो सकता है गाड़ी में आप लाओ, हॉस्पिटल जाके खड़ा कर दो, कर्मचारी गाड़ी में जाके टीका लगा सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि डोर टू डोर जाके टीके लगवाएं, क्योंकि डोर टू डोर जाने का नियम इसके अंदर नहीं है अभी तक। तो स्पेशल कुछ मैं इस बारे में नहीं कह सकती हूँ। बाकी अभी तो जो गाइडलाइन है वो हॉस्पिटल में लाने की ही है गाइडलाइन। ये एक अपने जो डोज लगते हैं टीका के, तो इसमें डोज सेम है या दोनों डोज अलग अलग है? इसकी डोज तो सेम है, लेकिन 2 तरह के टीके लग रहे हैं। एक कोवी है, शायद को नाम का ऐसा कुछ है, और एक कोविशील्ड नाम का है। अपने यहाँ पे कोविशील्ड नाम के लग रहे हैं। तो जिसका पहले कोवी का टीका लगा है वो एक आता है, एक है कोविशील्ड। जिसका पहले कोविशील्ड लगा उसको कोविशील्ड ही लगेगा, ये है। बाकी टीके 2 सेम है, टीका सेम कंपनी का है। ये नहीं है को कंपनी का लगवा लिया और दूसरी बार कोविशील्ड का लगवा लिया, ऐसा नहीं करना है। जिस कंपनी का लगा है नेक्स्ट टीका उसी कंपनी का लगवाना है। अपनी श्रेणी में कोविशील्ड के टीके लग रहे हैं। यानी जो अपने कोरोना के टीके है कोविड-19 के, वो 2 कंपनी ने बना 2 कंपनी है, को और कोविशील्ड। एक है को और एक है कोविशील्ड। हाँ, तो अपने कोविशील्ड नाम के चल रहे हैं। सेकेंड डोज में यही टीका
इसी डोज में और सेम ही जो लेफ्ट में लगाया तो उसी सब कुछ पोजीशन सेम है और कंपनी भी सेम है, लेकिन दोनों डोज एक ही कंपनी के लगने हैं, बदलना नहीं है उसको। और अपने ये आज ही कैंप लगेगा या अगले दिनों में भी आप कैंप रखने की तैयारी है या ये 2 दिनों में रखेंगे, इसके बारे में कि अभी अपना जो वीडियो चलेगा तो उसमें कई लोगों को तो ऐसा है कि पता ही नहीं है इस चीज़ का कि कब कैंप लगता है कब खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे कैंप लगता है जैसे 10 दिन ठहर के लगता है, लेकिन मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैंप जो लगे वो लगातार लगे। जैसे अभी लगातार आज लग गया तो लोगों को पता चल गया कि आप कैंप है, अभी मैंने न्यूज़ अपलोड करूँगा तो इसलिए आप ये बता दो कि भाई आज कल या परसों कैंप लगेगा, तो इसके बारे में क्या जानकारी? ये आपसे पहले मैंने सोच लिया और मैंने शनिवार को एप्लीकेशन लगा दी थी, मेरी एप्लीकेशन पास हो चुकी है। रंजीतपुरा में 3 दिन कंटिन्यू वैक्सीनेशन चलेगा, आज हो गया, कल और परसों 2 दिन लगातार है, क्योंकि आपकी बात सही है, लोग चक्कों में बैठे हैं, सूचना टाइम पर मिलती नहीं है, तो 3 दिन कंटिन्यू का प्रोसीजर है अपना ये, जिससे आज जो रह गया वंचित वो कल भी आ सकता है, कल जो रह जाता है वो परसों भी आ सकता है। तो 3 दिन लगातार रंजीतपुरा में है अपना, फिर 11 तारीख को गज्जर रखा है। फिर भी अगर जनता चाहती है कि भाई हम टीके के लिए कोई अभियान और चलाएं एक्स्ट्रा का, तो और भी मुझे बता सकते हैं, मैं आगे एप्लीकेशन लिख दूंगी। कैंप तो लगातार लगा सकते हैं, कैंप लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को आगे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जनता ही कर रही है कि वो काफ़ी रुझान अच्छा था बीच में, पर अब कुछ डाउन होते दिख रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, जो वीडियो देखें वो तुरंत पता करें आपके पास के एरिया में कि कहाँ पर वैक्सीन हो रहा है। वैसे ये सूचना बता दी, कल परसों लगातार रंजीतपुरा में 11 तारीख को गज्जे वाला फाइनल है। इसके आगे पीछे भी अगर हमें लगेगा कि और लगाएं कैंप तो आपको सूचना दे देंगे और भी कैंप लगवा देंगे। नहीं, अपने जैसे मैं पिछली बार आपने पीछे गजेवाड़ा कैंप रखा था 1 दिन का, तो उसमें लगभग कितना टीकाकरण हुआ था? अच्छे आगे थे उस दिन तो लोग, और मुझे तो उम्मीद 50-60 की थी, लेकिन उसने 110 टीके लगे थे। वहाँ पर एक महिपाल जी नयन है, काफ़ी अच्छा सहयोग किया था उन्होंने, और वैसे सरपंच साहब ने भी काफ़ी हेल्प की थी उसमें, तो उम्मीद से ज़्यादा ही लोग आ गए थे। और चूँकि वो बॉर्डर एरिया है, उसके पास एक ही उनके बसें हैं जो सुबह जाती शाम को आती है, तो वहाँ पर लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बॉर्डर एरिया में सरकार ने ध्यान दिया है और हमारे यहाँ तक वैक्सीन पहुँचाई। पहले PSC पे लगती थी, फिर सब सेंटर पर, अब गांव में भी वैक्सीन भेज दी है, तो गांव वाले बड़े खुश थे उस दिन कि हमारे यहाँ भी वैक्सीन आई है, और काफ़ी अच्छा लोगों का सहयोग था। 110 लोगों ने टीके लगवाए थे। यानी अपने कल आज रंजीतपुरा में हो गया, कल भी रंजीतपुरा में, परसों भी रंजीतपुरा है। 3 दिन है जो भाई चाहिए, हाँ। जो किसान भी अगर नहीं पहुंच पाता है तो कल भी पहुंच सकता है, जो कल नहीं पहुंच पाता है वो परसों भी। और गज्जेवाड़ा अपने को कितना 11 तारीख, तारीख को, यानी गज्जेवाड़ा को आप 11 तारीख को रखोगे। इसके अलावा अगर किसान लोग चाहिए तो आगे भी आप, अभी ये मैंने 4 दिन पहले ही इसे निकाल लिया है कि अभी टाइम पड़ा है, 11 तारीख दूर है, अभी से मैंने लोगों को फ़ोन भी कर दिए, सरपंच को बता दिया है, क्योंकि जो 4-5 दिन का गैप है अपना, इसमें अगर अपने एक्टिव हों और पहुंचाने वाली सूचना हो तो टाइम तक हर चक में सूचना पहुंच सकती है। और 11 को फिर मुझे उम्मीद है 100 तक टीके लगने के चांस हो सकते हैं अगर एक्टिव लोग हों तो। अपने लगभग गोरू जो गोरू गांव है उसमें लगभग कितना टीकाकरण हो गया है? रंजीतपुरा को छोड़ के, जैसे आपने बता दिया आंकड़े की रंजीतपुरा गोरू का सारा का 30% है टीकाकरण हुआ है, लेकिन गोरू का लगभग कितना टीकाकरण हो गया? गोरू के 720-37 ऐसे हुए, रंजीतपुरा गोरू बराबर चल रहा है। रंजीतपुरा का कितना है? 719 का और 720 है ना, बराबर बराबर पे बराबर का चलता है। PSC सब सेंटर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। हाँ वो तो सही है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, कल भी टीकाकरण होगा कोविड-19 का और परसों भी होगा रंजीतपुरा में, और 11 तारीख को गजेवाड़ा, 11 को गजेवाड़ा है, और अपना अपना टीकाकरण करवाइए, क्योंकि सरकार ने एक स्कीम चलाई, भविष्य में चलाएंगे लेकिन अभी नहीं चलवाई है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सरकार जब स्कीम चलाती है तो उसको छोड़ती नहीं है पीछे, चाहे कुछ भी हो। तो इसमें यही है कि टीकाकरण करवाइए। टीकाकरण अगर आप नहीं करोगे तो उसमें जॉब कार्ड का जो आपको काम है वो बंद हो जाएगा, जो कोटे की गेहूँ मिलती है वो भी बंद हो जाएगा, और जो बुढ़े बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, वो मैसेज दिखाओगे तो उस पर ही आपके आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो मैं तो अंतिम एक बार ही बात कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा में पधार कर टीकाकरण करवाएं। कल और परसों दोनों रंजीतपुरा में है और 11 तारीख को गजेवाड़ा में है। और जैसे अगर किसान भाई चाहेंगे तो आगे भी कैंप मैडम जी ने बोला है कि रखा जाएगा। राम राम।